हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम आईसीटी के एक एजुकेशनल कंसेप्ट को समझेंगे जिसका नाम प्रीमियम एंड डिस्काउंट अरे मैट्रिक्स है। ठीक है। सो इसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो प्रीमियम एंड डिस्काउंट आते हैं। ठीक है। अब प्रीमियम एंड डिस्काउंट क्या चीज़ होती है वो मैं आपको ये समझाता हूँ। ठीक है। अगर आप में से कुछ लोगों को डीलिंग रेंज के अबाउट कुछ पता होगा तो उनको ये कंसेप्ट जल्दी समझ आएगा, अगर नहीं भी है तब भी समझ आ जाएगा। ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अच्छा, आपको पता है कि जब भी आप स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रेड, ठीक है, तो आप उनमें से जो है एक टूल को यूज़ करते होंगे फिबोनाची। ठीक है। तो ये जो प्रीमियम एंड डिस्काउंट है ना, ये आपके पास जोन होते हैं। ठीक है। ये हमारे पास आईसीटी ने इसको प्री डिफाइन किया हुआ है कि अगर प्रीमियम में आएगी तो मार्केट सेल आएगी। ठीक है। ये आपके ये आपका प्रीमियम है और आपका ये डिस्काउंट ज़ोन है। ठीक है। जब भी मार्केट प्रीमियम में आती है तो आप सेल करते हैं और डिस्काउंट में आती है तो आप बाय करते हैं। ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट किस तरह करना है कि आपके पास प्रीमियम और डिस्काउंट ज़ोन कौन सा है, इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो आगे आप आगे नेक्स्ट आके हम समझेंगे। फिलहाल आप प्रीमियम एंड डिस्काउंट जो जोन होते हैं आप इनको समझो। ठीक है। आपने लेना है अपना फिबोनाची टूल। ठीक है। फिबोनाची टूल की मैं आपको पहले एक सेटिंग बताता हूँ। ठीक है। ये आप इसकी ये सेटिंग्स का स्क्रीनशॉट ले लें और इसी के ही अकॉर्डिंग आपने ये सारा सेट करना है। ठीक है। अच्छा, आप देखिए आपके पास ये जो है एरिया, अब आपके पास ये 0.5 के ऊपर वाला जो लेवल है, ये जोन है, ये आपके पास प्रीमियम जोन कहलाता है और 0.5 के नीचे वाला जो एरिया होता है आपके पास डिस्काउंट जोन कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब इनको यूज़ क्यों किया जाता है? देखें, इनको यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि हम हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड्स को पकड़ें। देखें, अगर आप का बयान सेल में है और आप सेल की ट्रेड लेना चाहते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि आप अपने जो सेल की ट्रेड है वो ऊपर से ही पकड़ेंगे। ठीक है। मींस कि आप डीलिंग रेंज के 50% जो बनता है एरिया उससे ऊपर ही आपके पास प्रीमियम जोन होता है और वहीं से आप ट्रेड लेंगे। ठीक है। ताकि आपकी जो सेल की ट्रेड है उसका एसन वगैरह ना हो। ठीक है। अगर आपका बयास वगैरह सब एग्जैक्ट क्लियर है, ठीक है, और आपकी जो ये ट्रेड की प्रोबेबिलिटी है, सॉरी, और ये भी सेल के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है। तो आपको आपको हमेशा 0.5 के जो ऊपर वाले हमारे पास प्रीमियम जोन होता है, इधर से ही मार्केट सेल करनी होती है। और अगर आप बायर हैं तो आप वेट करेंगे कि मार्केट आपके डिस्काउंटेड जोन यानी कि 0.5 के लेवल वाले नीचे एरिया पे आए और आप उसको बाय कर। ठीक है। अच्छा, अब ये है प्रीमियम एंड डिस्काउंट ज़ोन। ठीक है। अब ये पीडी जो लफ्ज़ है, पी-एन-डी, ये इसको होप सो इसका आइडिया हो गया कि बेसिकली ये है क्या। अब इसके आगे एक वर्ड यूज़ होता है अरे, ठीक है, और मैट्रिक्स। ठीक है। अरेज़ जो होता है आपके पास ये ऐसा समझिए कि ट्रेड एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। ट्रेड एलिमेंट्स इब्डा के अकॉर्डिंग कुछ और है। ठीक है। लेकिन ये इसको हम एसएमसी के जो हैं वो भी एक ही हैं। आईसीटी ने उसको बस नया करके बनाया हुआ है, उनमें ब्रेकर ब्लॉक ये वो सब ऐड किया हुआ है। अच्छा, तो इसमें है क्या बेसिकली ये पीडी अरे मैट्रिक्स में होता क्या है? देखें, अब अगर आप आईसीडी या एसएमसी के कॉन्सेप्ट को ट्रेड करते हैं तो आप में एफईजी, ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, इन्वर्शन, ठीक है, ब्रेकअवे, ये सब सुना होगा। यही आपके अरेज़ हैं और यही आपके बेसिकली जो अरेज़ होते हैं, ठीक है, आप इनको अपनी एंट्रीज़ और ये एग्ज़िट पॉइंट के लिए यूज़ करते हो। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इसको ये पीडी अरे मैट्रिक इनको यूज़ किस तरह करना है इस प्रीमियम डिस्काउंट ज़ोन्स में। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये डिलीट करके समझाता हूँ। अब आपके पास देखिए मैं एक स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। ये देखें। देखिए, अब मार्केट यहाँ से आ रही है, आ रही है, आ रही है, ठीक है? आपके पास एक प्रॉपर डीलिंग रेंज बन गई, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है? आपने मार्क कर लिया। अब आपने यहाँ पे बाय में जाना है। अब आप डायरेक्ट यहाँ से बाय तो नहीं कर सकते ना, ठीक है? क्योंकि आपके पास नीचे लिक्विडिटी पॉइंट्स पड़े हैं और ये इधर आपके पास जो एंट्रीज़ के लिए देखें, आपके डिस्काउंटेड ज़ोन में जो है आपके पास होल्डर ब्लॉक्स, यहीं से आपकी एंट्री बनती है ना। क्योंकि आप बायर हैं, तो आप डिस्काउंट से ही हमेशा बाय करोगे और प्रीमियम से आप सेल करोगे, ठीक है? अब देखो, आप बायर थे,
ठीक है, आप मार्केट आपके प्रीमियम जोन में, आपने वेट किया कि मार्केट बाय आपके डिस्काउंट जोन में, तब आप बाय करें। ठीक है, और आपके पास कंफर्मेशन भी थी, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी वगैरह होगा और ऊपर लिक्विडिटी भी पड़ी हुई थी। ठीक है, अगर आप इस पूरे ही पी एंड प्रीमियम डिस्काउंट अरेंजमेंट को समझोगे तो आपके पास प्रॉपर एक सेटअप बन जाएगा। ठीक है, वो एंड में आपको मैं एक शॉर्ट फॉर्म में सारा बता दूंगा, उसकी चेकलिस्ट वगैरह सारा कुछ। ठीक है, अभी आप ये समझिए। ठीक है, देखिए, बार बार इस बात पे ये जोर दे रहा हूँ कि आप जब भी ट्रेड करना, अगर आप बायर हैं तो आप मार्केट के डिस्काउंटेड एरिया से ही बाय करेंगे, और अगर आप सेलर हैं तो आप प्रीमियम एरिया से ही सेल करेंगे। ठीक है, अब ये जो आपके पास पे अरे मैट्रिक्स है, ठीक है, प्रीमियम डिस्काउंटेड इसकी मैट्रिक्स हैं। ठीक है, ये जो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक एफएजीज वगैरह हैं, ठीक है, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में सारा ऑर्डर ब्लॉक होता क्या एफएजी ये वो सारा, उनको भी मैं डिटेल में कवर कर लूँगा। अगर आप अभी आपको इनकी अबाउट पता है तो आप ने मेरा ये पॉइंट पिक कर लिया होगा कि बेसिकली ये प्रीमियम डिस्काउंट मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, सारा खेल इसी फिबोनाची टूल का है। ठीक है, क्योंकि यही टूल आपको डिफरेंशिएट करके देता है आपके प्रीमियम डिस्काउंट लेवल्स। ठीक है, देखिए, अब आपके पास प्रीमियम जोन में जो आपके पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स एफईजीज वगैरह पड़े हैं, वो आपको वो वही वहीं से आपने, अगर सेलर है तो वहीं से आपने एंट्री ले लेनी सेल की, उन्हीं ही पीडीआरएस के थ्रू। ठीक है, और अगर आप बायर हैं तो आप अपनी डिस्काउंटेड एरिया में जो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक एफईजीज वगैरह हैं, और वही, ठीक है, आप उन्हीं पीडीआरएस को ट्रेड करोगे। ठीक है, मैं इसको आप एक छोटा सा एक इसको वो बताता हूँ, ये क्या कहते हैं इसको, एक ट्रेड मेथड बताता हूँ आपको कि इसके थ्रू। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक डीलिंग रेंज को मार कर लेना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास अभी एक डीलिंग रेंज है। ठीक है, आप अपना फिब अपलोड करें। ठीक है, अब आप सेलर हैं। ठीक है, इधर आपके पास कोई हायर टाइम फ्रेम का पीडीआर है जहाँ पे मार्केट आ रही है, और आपसे यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप यहाँ पे रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, और आप लेकिन आपने जाना बायर ही है, क्योंकि आपके जो डीओएल है वो पेंडिंग पड़ा है। ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए इस मार्केट इस हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर को रिस्पेक्ट देगी और रिवर्सल देगी। तो आपने यहाँ बाय किस तरह करना है। ठीक है, आपने अपनी सबसे पहले पहले आपने ये डीलिंग रेंज को मार्क कर लेना है इस तरह। ठीक हो गया, फिर आपने वेट करना है भाई कि मार्केट आपके इस तरह डिस्काउंटेड एरिया में है, और फिर यहाँ से आपका जो डीओ वाला ये वाला, ठीक है, मैं ये जो आपका डीओ वाला पड़ा है यहाँ पे मार्केट रीच करे। अब यहाँ पे आपने अपनी बाइक एंट्री किस तरह अपना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस तरह डीलिंग रेंज मार्क कर लेनी है, फिर आपने रिवर्सल को हो लेने देना है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपने जो स्मॉल टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है उसको अलाइन करना हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के साथ। उसके बाद आपने वेट करने के मार्केट आपकी डिस्काउंटेड एरिया में आई। ठीक है, और उससे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये देखें, आपके पास ये ओल्ड लो पड़ा है। ठीक है, और ये भी आपके पास ओल्ड 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 लो पड़ा है। ठीक है, तो ये भी आपके पास ओल्ड लो है भाई। ठीक है, ये वाला देखिए, ये आपके पास सारी की सारी लिक्विडिटी है। ठीक है, ये देखें, अब ये लिक्विडिटी भी ग्रैब हो गई, मार्केट आपके डिस्काउंटेड एरिया में आ गई। अब चुपचाप आप अपना कोई भी यहाँ से पीडीआर को मार्कआउट कर ले, सिंपल। यहाँ पे आपके पास कोई भी ऑर्डर ब्लॉक होगा या एफईजी होगा डिस्काउंटेड एरिया, वहीं से आपने एंट्री बना लेनी है, और 15 मिनट के चार्ट पे या 1 आवर के चार्ट पे आपने एसएमटी देख लेनी, सिंपल सी। ठीक है, और आपकी जो एंट्री ये कुछ इस तरह बन जाएगी। इसकी चेकलिस्ट क्या है, इसकी चेकलिस्ट सिर्फ सिंपल सी इतनी है कि आपने एक डीलिंग रेंज मार करनी है, मार्केट किसी पॉइंट से रिवर्सल ले रही हो लेकिन आपका टी ऑल पेंडिंग पड़ा हो। ठीक है, फिर आपने वेट करने के मार्केट आपके जो है लेवल पर है। अगर आप सेलर है तो प्रीमियम में, अगर बायर है तो आपके डिस्काउंटेड जोन में। देन आपने लिक्विडिटी स्वीप का वेट करना है, और आपने अपने प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन में अपना पीडीआर को मार कर लेना है। ठीक है, तब जब मार्केट उसमें टैप करें और छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर शिफ्ट और एसएमपी को देख के आप अपना डी ओवर टारगेट कर लें। सिंपल सिंपल सा ये है, वैसे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही था। ठीक है, लेकिन आपको मैंने इसमें आपको एक प्रॉपर ट्रेड मेथड भी बता दिया है। आप इसको मिनिमम मिनिमम
यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, या फिर इंडेक्सेस में भी आप इसको 100 टाइम्स बैक टेस्ट करें, फिर आप अपनी इसको एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग रिफाइन भी कर लेना, ठीक है। कि जब आप बैक टेस्टिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने जनरेट होकर आ जाती है कि यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे क्या करें। तब आप देखते हैं कि आप ऑब्जर्व करते हो कि मार्केट यहाँ पे किस तरह बिहेव कर रही है, यहाँ पे किस तरह बिहेव, तो वो स्ट्रैटेजी फिर आपके अकॉर्डिंग ही बन जाती होती है, ठीक है। ये था कुछ आईसीटी प्रीमियम एंड डिस्काउंट अरे मैट्रिक्स, ठीक है। ये होता क्या है, ठीक है, और इसको एक जो ट्रेड मेथड है इसको लेके वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फिर एक बात दोहरा दूँ कि बेसिकली आईसीटी का जो प्रीमियम डिस्काउंट मैट्रिक्स है वो होता क्या है, ठीक है। फिबोनाची लेवल लेना है आपने, ठीक है। जो मैंने आपको सेटिंग्स दिखाई उनके ही अकॉर्डिंग कर लेना है, ठीक है। फिर आपने डीलिंग रेंज मार्क कर लेनी है उससे। फिर आपके पास जो 0.5 के ऊपर वाला एरिया होगा वो आपका प्रीमियम एरिया होगा, और जो 0.5 के नीचे वाला एरिया होगा वो आपके पास बाय जोन होगा। आप इनके कलर्स पे नहीं जाना, ठीक है। ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे बाय, ये प्रीमियम हो गया तो ये बाय डिस्काउंटेड जोन हो गया, इस पे नहीं जाना। आपने हमेशा ये 0.5, 0 और 1 वाले लेवल को ही याद रखना है। 0.5 के ऊपर वाला एरिया आपके पास प्रीमियम होता है, और 0.5 के नीचे वाला एरिया आपके पास डिस्काउंटेड होता है, ठीक है। फिर अगर आप बायर हैं तो आपने बाय हमेशा पीडीआरए इससे डिस्काउंटेड से करना है। अगर आप सेलर हैं तो प्रीमियम से ही आपने सेल करना है। कुछ लोगों के सवालात होते हैं कि भाई हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा कौन सा पीडीआरए रिस्पेक्टेड है या नहीं है, ठीक है। देखिए, अगर आप यहाँ पे बायर हैं, ठीक है, और आप इधर से बाय करने की सोच रहे हैं, इधर यहाँ पे कोई भी पीडीआरए पड़ा है फिर छोटे छोटे या बड़े टाइम फ्रेम का, तो वो रिस्पेक्टेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने अगर बाय में जाना है तो मार्केट एक बार डिस्काउंटेड जोन में आएगी लाज़मी, और वहीं से नहीं तो अगर आप यहाँ से ट्रेड पकड़ लेंगे तो आपका देखें लाज़मी असर लगेगा, ठीक है। इसको मैं चार्ट पे भी चल के समझाता हूँ, ठीक है। पहले ओवरव्यू ले लें, ठीक है। फिर आपका था कि ये इसको लेके हम एक ट्रेड सेटअप किस तरह बना सकते हैं। सिंपल, आपने अपना एक डीलिंग रेंज को मार्क करना है, अपने जो प्रीमियम और डिस्काउंटेड ज़ोन है इसको डिफरेंशिएट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना बयास और जो हाई टाइम फ्रेम का नैरेटिव है उसको क्लियर कर लेना है। अगर आप बायर हैं तो आपने वेट करना है कि मार्केट किसी एक पॉइंट से रिवर्सल ले, ठीक है, और रिट्रेसमेंट या रिवर्सल ले, ठीक है। और फिर आप अपनी एक एंट्री जो है वो अपने बयास, अगर आपका बाय है तो डिस्काउंटेड में से बनाएंगे, अगर आप सेलर हैं तो आप प्रीमियम से बनाएंगे, ठीक है। फिर आपने अपनी एंट्री को एसएमटी के साथ देखते हुए लिक्विडिटी, ये वाली जो मैंने आपको लिक्विडिटी ओल्ड है इसको वगैरह समझाई है, इनको स्वीप हो लेने था। फिर मार्केट आपके एरिया में है, वहाँ से अपने टाइम फ्रेम पीडीआरए को मार्क आउट कर लेना, और वही आपका पीडीआरए रिस्पेक्टेड होगा, ठीक है। ये वाला नहीं होना, ठीक है। यहीं से आप अपनी एंट्री बनाएं और अपना डीओएल को टारगेट करें, ठीक है। इसको लेके मैं थोड़ा चार्ट पे भी समझाता हूँ, देखें। अच्छा, इसमें एक चीज़ आती है, आपके पास एक ओटीई लेवल भी आता है, वो मैं इसी में ही आपको कवर करवा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, आपके पास एक क्लियर कट ये आप डीलिंग रेंज पड़ी है, ठीक है। ये ये देखिए, अब आपके पास जो ये वाला एरिया है 0.5 के ऊपर, ये सेलिंग का है, और ये जो है बायर का है। अब देखें, आपके पास जो आपका डीओएल है वो पेंडिंग पड़ा है, ये वाला, ठीक है। देखिए, आप समझिएगा इस बात को। आपने अपनी एक ये डीलिंग रेंज मार्क आउट कर ली, ठीक है। देखिए, मार्केट आई, मार्केट ने आपके जो है इन ऑर्डर ब्लॉक्स को रिस्पेक्ट नहीं दिया, ब्रेकर को ट्रेड किया, ठीक है। आपके पास ये एक रिजेक्शन एरिया था, ठीक है। इसको भी मार्केट ने फेल आउट कर दिया, ठीक है। देखिए कि अगर आपने बायर में जाना है तो आप देखिए प्रीमियम में जितने भी आपके पास स्पीड है वो सारे फेल हो रहे हैं, और बस लिक्विडिटी का काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं समझाता हूँ आगे आपको। देखें, अब आपके पास कुछ ये लिक्विडिटी पॉइंट्स है, ये स्वीप होगी लिक्विडिटी, ये स्वीप हो गई, और आपके पास जो 0.5 के नीचे वाला है ये भी स्वीप हो गई, ठीक है। और देखें, डिस्काउंटेड में जैसे मार्केट आई है आपके पास अपना ऑर्डर ब्लॉक, अपना जो पीडीआरए है वो मार्क आउट कर लें। आप देखें, सिंपल सिंपल आपके पास यहीं से मार्केट होती है, तो आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ठीक है। इसको आप रिजेक्शन ब्लॉक पे ले सकते हैं, ठीक है। और सिंपल सिंपल अगर आप इसको रिजेक्शन लें, ठीक है, और ना भी लें और इसको पूरा ही ऑर्डर ब्लॉक मान लें तो कोई इशू नहीं, ठीक है। अभी हम H1 के लेवल पे हैं तो मैं इधर ही आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब इधर आपके पास जो सेफ पड़ा है वो आपके पास ये वाला लो सेफ है,
डीलिंग रेज कर लो, ठीक है। सो हम अपना एसएल भी इधर ही प्लेस करेंगे। ये देखिए जैसे इधर मार्केट आई छोटे टाइम M15 और M5 की कंफर्मेशन के साथ आपने इसको ट्रेड करना है। आपका एसएल इस लो के नीचे, ठीक है, और आपने टारगेट कर लेना सीधा सीधा अपना पेंडिंग डीओएल जो आपके पास ये बना हुआ है, ठीक है। देखिए मार्केट ने किस तरह स्मूथली इसको लिया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह आपका ट्रेड सेटअप भी बनता है, ठीक है। और ये इसी यही आपका एक एजुकेशनल जो टॉपिक था आईसीटी पीडीआर मैट्रिक्स, वो आपको होप्स समझ भी आ गई होगी। और ये जो है आपका जो पूरा एक ट्रेड सेटअप बनता है इस चीज़ पे वो भी आपको समझ आ गई होगी। अगर कुछ रहता है या इसके कोई कुछ सवाल हैं आपके तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा विदाउट एनी हेजिटेशन।